हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के कंकाल तंत्र की अस्थियों यानी कि बोन्स ऑफ स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य में कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम मसल्स के साथ मिलकर बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात स्केलेटन सिस्टम मसल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन करता है। मनुष्य में जो स्केलेटन होता है यानी कि जो कंकाल होता है वो अंतः कंकाल दो भागों में बटा होता है। अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स होती हैं, और अनुबंधी कंकाल यानी कि उपांगीय कंकाल जिसमें 126 बोन होती है और इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। जो अक्षीय कंकाल है यानी कि जो एक्सियल स्केलेटन है वो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट होता है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो इससे लेटरली प्रेजेंट होता है, पार्श्व दिशा में प्रेजेंट होता है एक्सियल स्केलेटन के। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स होती हैं। उसमें स्कल जो होता है उसमें 28 बोन होती हैं। एक बोन टंग के पीछे होती है, उसे हम हायोइड बोन बोलते हैं। कशेरुकदंड में 26 बोन्स होती हैं, 33 वर्टिब्रेई होती हैं। एक स्टर्नम होता है और 12 जोड़ी यानी कि 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्कल होता है उसमें 3 तरह की बोन्स आती हैं। क्रैनियम जो हमारे ब्रेन के ऊपर एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ब्रेन को सुरक्षित करता है, हम उसे क्रैनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं। जिसमें एक बोन फ्रंटल, 2 बोन पैराइटल, 2 बोन टेम्पोरल, 1 बोन इथेमॉइड, 1 बोन स्फिनॉइड और 1 बोन ऑसिपिटल बोन होती है। यानी कि कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 2, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 बोन इसमें प्रेजेंट होती है। अब फेस में जो हमारा चेहरा होता है उसमें 2 बोन नेसल, 2 बोन इंफीरियर टर्बिनल्स, 1 बोन वोमर, 2 बोन लैक्रिमल, 2 बोन मोलर अथवा जाइगोमेटिक, 2 बोन पैलेटाइन, 2 बोन मैक्सिलरी और 1 बोन मैंडिबल्स होती है। तो कुल मिलाकर 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 13 और 1 14 बोन इसमें होती है। 14 8 22। और ईयर में, मिडिल ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। हर कान में 1 होती है, तो कुल मिलाकर 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपिस यानी कि टोटल मिलाकर 6 ही होती हैं। 14 20 8 28 बोन स्कल में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो 1 बोन होती है वो टंग के पीछे की तरफ होती है जिसे हम हायोइड बोन बोलते हैं। और कशेरुकदंड जो होता है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उसमें 33 जो वर्टिब्रेई होती हैं और 26 बोन होती हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम है छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है जिन्हें हम वर्टिब्रेई कहते हैं। तो जो वर्टिब्रेई होती हैं 7 वर्टिब्रेई नेक रीजन में होती है, इन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रेई बोलते हैं। 12 वर्टिब्रेई उससे नीचे की तरफ प्रेजेंट हो जिन्हें थोरोसिक वर्टिब्रेई बोलते हैं। उसके नीचे 5 वर्टिब्रेई होती है जिसे लंबर बोलते हैं। और इसके नीचे की तरफ एक एक वर्टिब्रेई, एक एक बोन प्रेजेंट होती है, लेकिन ये 5 और 4 क्रमशः 5 और 4 वर्टिब्रेई के फ्यूज़न से बनती है। इसीलिए 7 और 12 19 5 24 25 26 बोन होती हैं, लेकिन टोटल वर्टिब्रेई 33 होती हैं। 5 और 4 के फ्यूज़न से ये बनती हैं। तो जो ये फ्यूज़न से बनती हैं तो इसीलिए ये 9 की जगह यहाँ पर 2 प्रेजेंट होती हैं, और इसलिए यहाँ पर टोटल 33 के स्थान पर 26 बोन्स प्रेजेंट होती है क्योंकि ये फ्यूज़ हो चुकी होती है। आगे की तरफ एक बोन प्रेजेंट होती है, स्टर्नम बोलते हैं इसको, और स्टर्नम से रिब्स जो होती है वो आगे की तरफ वेंट्रल
डायरेक्शन में जुड़ी हुई होती है और रिब्स पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। जो रिब्स होती हैं वो मनुष्य में 12 जोड़ी होती हैं और जो ईच रिब होती है, प्रत्येक रिब जो होती है वो फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन होती है, जो पीछे की तरफ डॉर्सली जो होती है वो अटैच रहती है वर्टिबल कॉलम से, आगे की तरफ वेंट्रली वो अटैच रहती है स्टर्नम से। उसमें 2 अटैचमेंट साइट होते हैं, आर्टिकुलेशन सरफेस होती है डॉर्सल एंड पर, इसलिए इसको डाइसेफेलिक बोन बोलते हैं या डाइसेफेलिक रिब्स बोलते हैं। पहली जो 7 पेयर रिब्स होती हैं या 7 जो रिब्स होती हैं वो डॉर्सली अटैच रहती हैं, पीछे की तरफ अटैच रहती है वर्टिबल कॉलम से, आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच रहती हैं और वो हायालाइन कार्टिलेज से अटैच रहती हैं। इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। लेकिन 7वीं के बाद जो 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स आती हैं, जो 10 पेयर 7वीं के बाद 8वीं 9वीं 10वीं पेयर जो रिब्स आती हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती। डॉर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से तो वो अटैच रहती है, लेकिन आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच नहीं रहती, बल्कि वो अटैच रहती हैं 7th रिब से, हायालाइन कार्टिलेज से, और इन रिब्स को हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं या वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट की जो 2 पेयर रिब्स होती है यानी 11 और 12, वो वेंट्रली आगे की तरफ किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होती, ना 7th बोन से जो शुरू वाली होती हैं वो आगे स्टर्नम से अटैच रहती है 7, लेकिन 8, 9, 10 7th वाले से अटैच रहती हैं, और 11th और 12th जो होती है वो आगे वर्टिबल कॉलम के पीछे की तरफ अटैच होती है, लेकिन आगे की तरफ वो किसी से भी अटैच नहीं रहती, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और उसमें 126 बोन्स होती हैं टोटल, क्योंकि एडल्ट में 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है, 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होती है, टोटल मिला के 206 बोन होती हैं। इसमें 2 तरह की बोन्स पढ़नी है हमको, जो ऊपर वाले हिस्से की अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन है लेटरल साइड में, और बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर साइड में जो बोन्स होती हैं। इसमें अपर वाली पोजीशन पर जो अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ है ऊपर वाले में पेक्टोरल गिर्डल होता है जिसमें 4 बोन्स होती हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, और बोन्स ऑफ 4 लिम्स यानी कि अग्रपाद की जो अस्थियां हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेल्विक गिर्डल पढ़ना है जिसमें 2 बोन्स होती है, और बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब यानी कि पश्चपाद, इसकी जो बोन्स होती हैं वो पढ़नी है। जो बोन्स होती है लिम्ब की, 4 लिम्स की, और वो पेक्टोरल गिर्डल के साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। प्रत्येक जो लिम्ब होती है यानी कि प्रत्येक जो पाद है हमारा, अग्रपाद भी और पश्चपाद भी, वो 30-30 बोन से मिलकर बना होता है। जो 4 लिम्स की यानी कि अग्रपाद की जो बोन्स होती हैं वो 2 बोन्स ह्यूमरस होती है, एक इधर और एक उधर, और हर आर्म में एक रेडियस एक उल्ना, टोटल मिला के दोनों में टोटल 4। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर एंकल के पास, यहाँ पर कलाई पर कार्पल्स 8 एक तरफ होती हैं, 8 दूसरी तरफ, यानी टोटल मिलाकर 16। फिर उसके आगे की तरफ मेटाकार्पल्स 5 इधर 5 उधर, टोटल मिलाकर 10, और फिर 14 फेलेंजेस होते हैं, उंगलियां जिसमें होती हैं, और 14 प्रत्येक में होते हैं, तो टोटल मिलाकर दोनों में 28 फेलेंजेस होती हैं। तो जो ह्यूमरस है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्ट बोन बनाते हैं हमारी, 8 नंबर में होते हैं। मेटाकार्पल्स हमारा पाम बनाते हैं जो 5 होते हैं नंबर में, और फेलेंजेस जो होते हैं डिजिट्स बनाते हैं वो 14 होते हैं प्रत्येक आर्म में। जो फीमर होती है वो पहली बोन होती है, जो सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी की। ये हाइंड लिम्ब की बोन होती है, तो हर हाइंड लिम्ब में ऊपर की तरफ एक सबसे बड़ी बोन होती है जो फीमर कहलाती है, एक इस हाइंड लिम्ब में, एक दूसरा हाइंड लिम्ब में। फीमर के नीचे की तरफ एक गोल सी बोन होती है जो हमारा घुटना बनाती है, जिसे हम
पटेला कहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर रेडियस अल्ना थी, यहाँ पर टिबिया फिबुला होता है। टोटल मिला के दोनों में 4 होते हैं, 2 टिबिया 2 फिबुला। फिर नीचे की तरफ कार्पल्स की जगह टार्सल्स होते हैं, 14 होते हैं। मेटाकार्पल्स की जगह मेटाटार्सल्स होते हैं, 10 होते हैं, सेम होते हैं। और फेलेंजिस सेम होते हैं, 28 होते हैं। तो प्रत्येक बोन में, प्रत्येक हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन होती हैं और फोर लिम्ब में भी 30 बोन होती है। जो पेक्टोरल गिडल और जो पेल्विक गिडल होते हैं, वो बोन्स जो होती हैं पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल, ये हमारे हेल्प करते हैं अपर और लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने में सहायता करते हैं। यानी कि जो ये अनुबंधी कंकाल है उसको अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम करता है। तो पेल्विक गिडल का और पेक्टोरल गिडल का काम है हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना। जो प्रत्येक गिडल होता है वो 2 हाफ पार्ट से मिलकर बना है, जिन्हें हाल्व्स बोलते हैं, यानी कि अर्धभाग बोलते हैं। तो ईच हाफ जो होता है पेक्टोरल गिडल का, प्रत्येक जो हाफ होता है पेक्टोरल गिडल का, वो एक क्लेविकल बोन से बना होता है और एक स्कैपुला बोन से बना होता है। जो स्कैपुला बोन होती है वो लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है, जो पीछे की तरफ हमारे प्रेजेंट होती है डोर्सल पार्ट में, थोरैक्स की तरफ। वो 2nd और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। जो डोर्सल फ्लैट पार्ट होता है, ट्रायंगुलर बॉडी होती है स्कैपुला की, उसमें एक स्लाइटली एलिवेटेड यानी कि उभरा हुआ भाग होता है जो रिज बनाता है। इसे हम उभरा हुआ भाग बोलते हैं और इसे हम स्पाइन बोलते हैं। और जो क्लेविकल होता है वो एक अपर्चर से अटैच रहता है, इसे एक्रोमियम बोलते हैं। एक्रोमियन जो होता है वो फ्लैट रिज के पास प्रेजेंट होता है। जो दोनों एक्रोनियम है, जो एक्रोनियम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा प्रेजेंट होता है। अब जो क्लेविकल आर्टिकुलेट होता है, क्लेविकल जो होती है वो अटैच हो जाती है एक्रोमियम से। तो एक्रोमियन के नीचे की तरफ ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिससे ह्यूमरस का जो हेड होता है वो आगे जाकर फिट रहता है। जो प्रत्येक क्लेविकल होता है, जो प्रत्येक क्लेविकल बोन है, वो एक लंबी और एक सिलेंडर बोन होती है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम कॉलर बोन बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। पेल्विक गिडल जो होता है वो 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बना होता है और वास्तव में प्रत्येक कॉक्सल बोन जो होती है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है। जो कॉक्सल बोन है वो वास्तव में 3 बोन से मिलकर बनी होती है या 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती है। जो 3 बोन्स मिलकर इसको बनाती हैं वो होता है इलियम। पहली बोन जो होती है वो इलियम, फिर इस्कियम। तो पहली होती है इलियम, दूसरी होती है इस्कियम और तीसरी होती है प्यूबिस। ये तीनों बोन मिलकर एक कॉक्सल बोन बनाती हैं और प्रत्येक जो पेल्विक गिडल होता है उसमें 2 कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्रत्येक कॉक्सल बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इस्कियम, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस बोलते हैं। जो जहाँ पर ये बोन्स आपस में फ्यूज होती हैं वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं। और इस एसिटाबुलम में जो थाई बोन होती है हमारी फीमर, वो जुड़ती है, जाकर आर्टिकुलेट होती है। जो 2 हाफ पार्ट होते हैं यानी कि 2 हाल्व्स होते हैं पेल्विक गिडल के, वो वेंट्रल साइड में आपस में जुड़े रहते हैं फिब्रस कार्टिलेज से और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। फीमेल्स में प्यूबिक सिम्फाइसिस जब रिलैक्स होता है तो जो बेबी होता है उसका जो जन्म होता है, उसके जन्म में प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है रिलैक्स हो जाता है, जिससे
बेबी का जो होता है वो बर्थ आसान हो जाता है, क्योंकि जगह ज़्यादा बना देता है इससे। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है उसमें बेसिकली 2 प्रकार के स्केलेटन होते हैं। अक्षीय यानी कि एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स होती हैं, अनुबंधी कंकाल अथवा उपांगीय कंकाल जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, इसमें 126 बोन होती हैं। इसमें बेसिकली 5 प्रकार की बोन्स होती हैं, स्कल, हायोड, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स यानी कि पसलियाँ। इसमें टोटल 28 बोन होती हैं, इसमें 1 बोन होती है, इसमें 26 बोन होती है, 33 वर्टिब्राई होती हैं, स्टर्नम में 1 बोन होती है और रिब्स 12 पेयर यानी कि 24 बोन्स होती हैं। जो स्कल है उसमें ऊपर की तरफ कपाल होता है जो ब्रेन को घेरे होता है, जो 8 बोन से मिलकर बना होता है। फेस में 14 बोन्स होती हैं, जबकि ईयर में प्रत्येक ईयर में 3 यानी कि टोटल मिलाकर 6 ईयर ऑसिकल होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टैपीज। वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर की तरफ नेक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई होती हैं, जो सभी मैमल्स में ऑलमोस्ट सभी लगभग सभी मैमल्स में 7 होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए अगर। उसके बाद 12 थोरोसिक वर्टिब्राई नीचे की तरफ, उससे नीचे लंबर और नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स एक एक होती है। जो रिब्स होती हैं, पहले 7 पेयर जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ स्टर्नम से पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, इन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं। जबकि 8वीं 9वीं 10वीं पेयर जो रिब्स होती है वो आगे की तरफ 7th रिब्स से जुड़ी होती है, इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो 11-12 जो लास्ट रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ किसी भी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो पेल्विक गिडल्स की सहायता से और पेक्टोरल गिडल की सहायता से एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा होता है। पेक्टोरल गिडल जो होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन्स में आता है, जबकि जो पेल्विक गिडल होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन्स में आता है। पेक्टोरल गिडल में 4 बोन्स होती हैं। जो पेक्टोरल गिडल होता है उसमें ऊपर की तरफ जो होती है वो अपर आर्म जो होती है हमारी वो एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। और प्रत्येक जो पेक्टोरल गिडल भी है और पेल्विक गिडल भी 2 हाफ पार्ट से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाला पेक्टोरल गिडल है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, क्लेविकल्स और स्कैपुला, जबकि जो नीचे वाले होते हैं वो 2 कैक्सल बोन से मिलकर बने होते हैं, जो पेल्विक गिडल होता है। कॉक्सल बोन जो होती है इलियम, इस्कियम और प्यूबिस 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। 4 लिम्स की जो बोन होती है, हर आर्म में 30 बोन होती हैं और 1 ह्यूमरस ऊपर की तरफ, दोनों में 2 ह्यूमरस, फिर 1 रेडियस, 1 उल्ला, दोनों मिलाकर 4, फिर कार्पल्स 16, 8, फिर मेटाकार्पल्स 10, 5 और फैलेंजेस जो उंगलियों में होते हैं वो 28, 14 हर आर्म में। इसी प्रकार से लगभग सेम बोन होती हैं। थोड़ा सा अंतर क्या आता है कि यहाँ पर 2 बोन जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, फीमर के नीचे की तरफ वो पटेला होती हैं, 2 फीमर होती है, यहाँ पर 2 ह्यूमरस थी, उसकी जगह 2 फीमर होती है जो सबसे बड़ी बोन होती है। यहाँ पर रेडियस अल्ना की जगह टिबिया फिबुला होती है, 4 टोटल सेम है। यहाँ पर कार्पल 16 की जगह टार्सल्स 14 होते हैं जो 7 पर आर्म में होते हैं। मेटाकार्पल्स की जगह मेटाटार्सल्स होते हैं, सेम होते हैं 10, और फैलेंजेस 28 सेम, फैलेंजेस में भी 28 होते हैं। इस प्रकार से ये स्केलेटन जो होते हैं हमारे 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। पूरी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है वो एक्सियल स्केलेटन बनाता है, जो साइड का पोर्शन होता है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।